बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक मैथ्स सेट्स एमसीक्यूज पार्ट 3। सेट्स एमसीक्यूज पार्ट 3। ये पार्ट 3 जो है हम इसका करने जा रहे हैं। जिन्होंने पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखा वो लाजमी देख लीजिए, वरना उनके सर पे से गुजरती रहेंगी काफ़ी सारी चीज़ें। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें दोबारा रिमाइंड करा दूं। एमसीक्यूज़ का हल आपको चाहिए, आप मसले का हल चाहते हैं तो दो बातों पे अमल कर लीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। पहली सबसे अहम बात, लेक्चर नोट कीजिए। लेक्चर नोट कीजिए, लेक्चर नोट कीजिए। जब तक आप लेक्चर नोट करने की हैबिट नहीं डालेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों को एक ही दफ़ा वीडियो देख के समझ में आ जाती है बात, लेकिन सबको एक ही दफ़ा वीडियो देख के बात पूरी समझ में नहीं आती। आप तजुर्बा करके देखें, इसी वीडियो को जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको कुछ नई चीज़ें नज़र आएंगी। जी ये होता है, कुछ बच्चों को 3-3 दफ़ा देखनी चाहिए, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है सही मायनों में। तो ये दो अहम तरीन चीज़ें थी जो कि मुझे बतानी थी आपको, ठीक है। तो ये मैंने बता दी। आई हैव डन माई जॉब, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आखिर में तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बहरहाल चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास, इससे पहले हमने कितनी चीज़ें डिस्कस कर ली, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। जिन्होंने पार्ट 1-2 देखा होगा वो तो समझ गए होंगे। अभी हमारे पास पेज नंबर 6 है, ऑपरेशंस ऑन 2 सेट्स। ऑपरेशंस ऑन 2 सेट्स। यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब क्या है? अब कंपैरिजन जब तक आप नहीं करेंगे ना चीज़ों का, आपको याद नहीं रहेंगी। ये भी तीसरी बात नशीन कर लें आप मेरी। कंपैरिजन मतलब पहले दो वीडियोस के अंदर अगर आप देखें ना, उसको देखें और इसको देखें, इनका कनेक्शन बनाएं आप। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने एक ही सेट को देखा, जो कुछ भी किया एक ही सेट से मुताल्लिक था। नल सेट था, कोई भी सेट था, वो एक सेट था जिसके हवाले से आपने इतनी सारी तफसीलात सुनी। फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, कुछ भी है, वो एक ही आपने बात सुनी। अब फर्स्ट टाइम आप जो है ना ऑपरेशंस ऑफ 2 सेट्स, पहली दफ़ा आप 2 सेट्स का ऑपरेशंस देखने जा रहे हैं। मतलब आपने पिछली वीडियो में आपने ये नहीं देखा कि 2 सेट्स आपस में इंटरेक्ट हुए हों। जैसे कि ये एक सेट ए है और ये बी सेट है, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हों, माइनस हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, डिवाइड हो रहे हों। ऐसा तो कुछ नहीं देखा ना आपने पहले, अब देखेंगे आप। इसी को कहते हैं ऑपरेशंस ऑफ 2 सेट्स। लेकिन ये ऑपरेशंस ऑफ 2 सेट शुरू कराने से पहले वो जो भूल गया था, क्या था वो सुपर सेट वाला, वो भी ज़रा आप सुन लीजिए पहले, वरना फिर जहन से निकल जाएगा। सुपर सेट क्या है ये, इसके लिए एग्जाम्पल देख लें। सुपर सेट समझ लीजिए जल्दी से, फिर ऑपरेशंस ऑफ 2 सेट्स की तरफ चलते हैं। ये एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे आपने, ये पप्पा सेट है, इससे एक बच्चा सेट बनाना है, यानी कि इसका सब सेट बनाना है, जिसका नाम हमने बी रख दिया। अब सब सेट बनाने के लिए आप कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये बी जो है, ये बी इसका क्या है, बच्चा है, और ये पप्पा है, ठीक है। ये ओरिजिनल सेट है और ये इसका सब सेट है। अब सब सेट को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, बी इज़ अ सब सेट ऑफ ए, ये लिखेंगे। फिर सबसेट में हमारे पास दो कैटेगरी आ जाती हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब बिल्कुल जो अपने पप्पा से वाज़े तौर पे फ़र्क रखता हो, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। यानी कि पप्पा की कार्बन कॉपी ना हो, एग्जैक्ट जैसे पप्पा हैं वैसे ही वो हो, नहीं। ऐसे भी तो सबसेट बनते हैं ना हमारे पास। एक सबसेट ऐसा होता है जो बिल्कुल इसी की डुप्लीकेट होता है, वो नहीं, उसको छोड़ के कुछ फ़र्क हो सबसेट में, जैसे कि ये है, तो ये सबसेट जो है वो क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। प्रॉपर मतलब ऐसा सबसेट जो वाज़े डिफरेंस रखता हो अपने पप्पा से। तो ये बी जो है वो ए का सबसेट तो है, प्रॉपर सबसेट भी है। इसलिए अब जो है मैं इसको कह सकता हूँ कि ये प्रॉपर सबसेट है। नीचे की लकीर हटा दूँगा।
अब ये क्या बन गया, बी जो है प्रॉपर सबसेट है ए का, पिछली वीडियो में सब ये डिस्कस कर चुके। अच्छा, अगर ये बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, तो ये ए क्या होगा, ये ए अब क्या कहलाएगा इस सिचुएशन में। ये सिचुएशन याद रखिएगा, इस सिचुएशन में अब ये ए क्या कहलाएगा, ये ए जो है वो सुपर सेट होगा बी का। इसको इस तरह से लिखेंगे। ये इनके सिर्फ ये सिंबल्स ही तो गड़बड़ करते हैं। अब इसको मैंने कहा ना, नोटेशन गड़बड़ करते हैं। अब ये नोटेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। अभी मैं इसकी इन नोटेशंस की जो है ना वो थोड़ी सी समरी भी बनाऊंगा, इसको पढ़ना सीखिए, मीनिंग देना सीखिए। ये क्या लिखा है, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब ये सारी ठीक है, तो ये था हमारे पास सुपर सेट, समझ में आ गई बात। तो सुपर सेट बनाने के लिए या जानने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। जैसे कि ये बी प्रॉपर सबसेट है इसका, ठीक है बराबर। ये तफसीलात हम, ये टॉपिक रह गया था तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया। कोई चीज़ें और बता दूं इसके हवाले से, नोटेशंस जो डिस्टर्ब करते हैं यहाँ पर हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोलता है बिलोंग्स टू, और इसका क्या मतलब है, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। और ये जो है हमारे पास किसका सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है। ये हमारे पास किसका सिंबल है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। अच्छा, ये हमारे पास किसका सिंबल है, सुपर सेट का सिंबल है। अब मैं बताता जा रहा हूँ, साथ साथ लिखने का टाइम नहीं है, खुद ही लिख लीजिएगा फिर आप, ठीक है। और क्या है हमारे पास, और कौन कौन से सिंबल्स हैं, और हो गए, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, और प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर सबसेट, और सुपर सेट। और क्या है हमारे पास, ये टिल्ड जिसको कहते हैं, ये किसको बता रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, याद आया क्या था ये, मुझे खुद याद नहीं आ रहा, भूल गया। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इक्विवेलेंट सेट का, इक्विवेलेंट सेट का ये सिंबल था। और इसके अलावा इक्विवेलेंट सेट का, इक्वल सेट का ये था, डज नॉट इक्वल का ये था। ये सारे सिंबल्स जो है ना, नोटेशंस है, इन्हीं को तो ज़हन नशीन करना है आपने। अच्छा, और कौन कौन से सिंबल्स हमने देखे थे, बस मेरे ख्याल में यही थे, और भी अगर कुछ हुए तो वो साथ साथ बता दूँ। हाँ, पावर सेट का, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ये पढ़ें इसको। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ पावर सेट ऑफ ए, ये भी ज़हन नशीन कर लें। ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट जो ए का पावर सेट है, जिसमें सबसेट्स हैं, उन सबसेट्स की तादाद को नोटेशन में कैसे लिखें, ऐसे लिखेंगे। अगर वो क्वेश्चन दे देता है, ये दे देता है एमसीक्यूज में, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ए के जितने सबसेट्स बने हैं, जिसको एक अलग सेट में हमने रखा है, जिसको हम पावर सेट कह रहे हैं, उस पावर सेट के अंदर सबसेट्स की तादाद कितनी है, नोटेशन में इस तरह से उसको लिखेंगे, ठीक है। और अगर किसी सेट के एलिमेंट्स की तादाद अगर बतानी हो, तो ये मिसाल के तौर पर ए है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। सब लिखना पड़ेगा आपको, सब लिखना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं है, ये सिंबल्स की दुनिया है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है इसके अंदर, बस मेरे ख्याल में ये हो गया। हाँ, इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये इस तरह से भी वो दे दे अगर आपको, तो इससे भी घबराइएगा नहीं। यही एक ही चीज़ की दो अलामतें हैं। ये भी क्या है, क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, ये एलिमेंट्स की तादाद, सेट ए के एलिमेंट्स की तादाद, ये भी सेट ए के एलिमेंट्स की तादाद, ठीक हो गया, यहाँ पर ये बात हो गई। अच्छा, और क्या है इसमें, ठीक है। और अब चलते हैं ज़रा ये ऑपरेशंस ऑफ टू सेट्स की तरफ। ऑपरेशंस ऑफ टू सेट्स, इसमें भी बहुत सारे नोटेशंस होंगे, बहुत सारे सिंबल्स होंगे, फिर आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। मैंने कहा सब कुछ नोट करना पड़ेगा आपको, और इनको तो याद ही करना पड़ेगा भाई, इनको रट्टे लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है।
अच्छा, इसमें अब हमारे पास जो है ऑपरेशंस ऑफ टू सेट्स के अंदर कर क्या रहे हैं, पहले ज़रा इसका मतलब समझें और फ़र्क रखेंगे। इससे पहले हमने ऑपरेशंस वगैरह हमने दो सेट्स को इंटरैक्ट नहीं करवाया अभी तक आपस में। ऑपरेशंस का मतलब है इंटरएक्ट करना। इंटरएक्ट का मतलब ये है कि इंटरएक्ट किसी भी सेंस में हो सकता है। दो सेट्स को आप मर्ज भी कर सकते हैं, दो सेट्स को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। दो सेट्स को आपस में इंटरैक्ट करवाना, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये एक ए सेट है, 1 2 3 4 5। ये दूसरा बी सेट है, ये है 2 3 4 7 9। ये दो सेट हैं। अब मैं अगर इन दो सेट्स को इकट्ठा कर दूं एक जगह पे, ठीक है, दोनों सेट्स को इकट्ठा करूं, एक तीसरा सेट बनाऊं, ठीक है, तो अभी वो तीसरे सेट का मैं नाम नहीं लिख रहा, दोनों सेट्स को मैं एक जगह पे इकट्ठा कर देता हूं। इनके मतलब इनके एलिमेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा कर देता हूँ। ये तो इकट्ठा करने पे याद है ना आपको सेट की खास बात क्या है, उसमें एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होगी। एक जैसे एलिमेंट दो नहीं होंगे, एक ही होंगे। तो जो मैच कर रहे हो ना उनको आपने एक ही लेना है। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ तो 1 नहीं, एक ही है, चलो आ गया, एक जगह इकट्ठे कर रहे हैं इनको। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो जाहिर सी बात है आप रिपीट नहीं करेंगे, एक ही दफ़ा लेंगे, रिपीटेशन नहीं होती। 3 यहाँ पर है, 3 वहाँ पर भी है, एक ही दफ़ा लें। 4 यहाँ पर है, 4 वहाँ पर है, एक ही दफ़ा लें। 5 यहाँ पर है, वहाँ नहीं है, ले लीजिए। और फिर वहाँ क्या है, 7 है और 9 है। अब ये जो सेट बना है ना, ये एक सेट है जो कि इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने यूनाइट कर दिया, इसको मिला दिया। इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो है ए यूनियन बी, ये एक नया सेट है, इसको ज़रा समझिएगा। ए यूनियन बी जो है ये एक नया सेट है, और इस नए सेट के अंदर क्या है, इसमें ए और बी के एलिमेंट्स को यकजा कर दिया हमने, एक जगह इकट्ठा कर दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये था ए यूनियन बी, फर्स्ट ऑपरेशन जो था, जिसमें हमने क्या सीखा, दो सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करना। अब यहाँ पर एक सेट हम और बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो एक जैसे एलिमेंट होंगे उनको एक जगह इकट्ठा कर देंगे। देखिए, किसी भी तरह से हम दो सेट्स के एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं ना। तो एक ये भी तरीका है कि जो एक जैसे हों, सेम हों, उनको एक जगह इकट्ठा कर लें। सेम हो तो मेरे साथ देखें कौन कौन से सेम है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, तो ये तो सेम नहीं हुए। 2 जो है यहाँ भी और यहाँ भी है, ये मिल गया। जो एक जैसे होंगे उनको हम इकट्ठा करेंगे। और 3 यहाँ है, वहाँ भी है, सही है, इसको भी ले आइए। और 4 यहाँ पर है, वहाँ पर भी है, ये रहा, इसको भी ले आइए। कॉमा लाजमी लगेगा बीच में, याद रहे। अच्छा, 5 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, बस इसको तो नहीं लेके आएंगे। तो इंटरसेक्शन में हम यही करते हैं ना, हम देखते हैं कि दोनों एक ही जगह, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही जैसे तो यही मिले, और तो कोई नहीं है एक जैसे। देख लें आप, 1 यहाँ है, वहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, वहाँ भी है, 3 यहाँ है, वहाँ भी है, 4 यहाँ है, वहाँ भी है, 5 यहाँ है, वहाँ नहीं है। तो बस यही एलिमेंट थे जो कि हमें एक जैसे मिले, तो हमने इनको ये मिला के एक नया सेट बना दिया। ये आपने क्या सीखा, ये आपने सीखा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन है, उल्टा यू। तो ये सेकंड ऑपरेशन अभी आपने सीख लिया। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इससे पहले हमने क्या देखा, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो यूनियन में एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, रिपीट नहीं करते एलिमेंट को, और इंटरसेक्शन में भी एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं, लेकिन कौन से एलिमेंट्स को, जो कि एक जैसे हों, बस सिर्फ उनको उठा के एक सेट बनाना होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इन्हीं देखें, इन्हीं से और हम क्या कर सकते हैं। दो तरीकों से देखें, हमने दो तरीकों से इंटरेक्ट किया है हमने सेट्स को। एक और तरीके से हम इंटरेक्ट कर लेते हैं सेट्स को। ठीक है, वो कौन सा तरीका है, यहाँ पर देखें। यहाँ अब हम ये देखेंगे क्या कि जो एलिमेंट यहाँ पर हैं वो यहाँ पर हैं या नहीं है। जो सिर्फ यहाँ हो वहाँ ना हो। दोबारा अपनी बात कह रहा हूँ, सिर्फ वो एलिमेंट्स जो ए में हो और बी में ना हो। तो यहाँ पर ए में 1 है, बी में कहीं 1 है,
नहीं है, इसको ले लीजिए। 2 देखें, 2 ए में मौजूद है, 2 बी में भी मौजूद है, छोड़ दीजिए। 3 ए में मौजूद है, 3 में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है, छोड़ दीजिए। 4 ए में मौजूद है, 4 वहाँ बी में भी है, छोड़ दीजिए। 5 ए में मौजूद है, बी में मौजूद है, नहीं है, ले लीजिए। बस इसमें आपने करना क्या है, ये ज़रा सा ये मुश्किल मरहला है जो अब बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें आपने बेस बनाना है, पहले किसको बेस बनाना है, बेस बनाना है किसी एक को। जैसे कि अभी आपने ए को बेस बनाया और ए से आपने बी को चेक किया, ए से बी की तरफ गए हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है ए डिफरेंस बी। क्या कहलाता है, ए डिफरेंस बी। इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए डिफरेंस बी में आप क्या करते हैं कि आप ए को बेस बनाते हैं और इससे चेक करते हैं कि यहाँ पर जो है वो वहाँ पर है या नहीं है, तो जो नहीं होता उसको हम लिख लेते हैं। अब हम इसका रिवर्स करते हैं। अब हम बेस जो है वो किसको बनाएंगे, बी को बनाएंगे। बेस किसको बनाएंगे, बी को बनाएंगे। इसको हम कहेंगे बी डिफरेंस है। अब बेस जो है वो बी को बनाएंगे, मैं यहाँ आ जाता हूँ। बेस जो है वो बी को बनाएंगे, तो बी को बेस बनाएंगे तो इससे अब देखेंगे हम कि जो यहाँ है वो यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 2 है, बिल्कुल है, तो इसको छोड़ दें आप। 3 को देखें, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसको भी छोड़ दें आप। 4 यहाँ पर है, इसको भी छोड़ दें आप। 7 यहाँ पर है, नहीं है, 7 ले लें, 7 ले लें। फिर अगला देखें, 9 यहाँ पर है, नहीं है, 9 ले लीजिए। अब आपने किसको बेस बनाया, अब आपने बी को बेस बनाया। बी से ए की तरफ गए और ये क्या बन गया, बी डिफरेंस ए। ठीक है, और इससे पहले क्या हुआ था, आप ए से बी की तरफ गए थे, ये था ए डिफरेंस बी। तो इस बात का ध्यान रहे, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको नजर पता होना चाहिए कि ये अगर ये बी डिफरेंस ए आ जाए या ए डिफरेंस बी आ जाए तो इसका मतलब क्या है। जो पहला है इससे पहचानेंगे आपके, इसमें आप ए से बी की तरफ गए थे, इसमें शुरू में क्या है, बी, इसका मतलब आप बी से ए की तरफ गए थे। समझ में आ गई बात। इसको मिटाता हूँ मैं। अब एक और चीज़ इसमें हम और देखते हैं, एक और चीज़ इसमें हम और देखते हैं। ये सब आपकी बुक के टॉपिक्स ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम एक ऐसा सेट बनाते हैं, जिसमें हम दोनों को बेस बनाएंगे। अब हम एक ऐसा सेट बना रहे हैं जिसमें हम दोनों को बेस बनाएंगे एट द सेम टाइम, यानी कि ए से बी की तरफ जाएंगे पहले, फिर बी से ए की तरफ आएंगे। तो ये सेट बनाता हूँ, पहले ए को बेस बनाता। यहाँ 1 है, वहाँ 1 नहीं है, ले आइए। यहाँ 2 है, वहाँ भी 2 है, छोड़ दीजिए। यहाँ 3 है, वहाँ भी 3 है, छोड़ दीजिए। यहाँ 4 है, वहाँ भी 4 है, छोड़ दीजिए। यहाँ 5 है, वहाँ 5 है, नहीं है, लिख लीजिए। ठीक है भाई, तो ए डिफरेंस बी हो गया। अब ख़त्म नहीं हुई कहानी, अब हम इसको बेस बनाएंगे और इसको देखेंगे। फिर वहाँ जा रहा हूँ, अब बी से देखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, छोड़ दीजिए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, छोड़ दीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, छोड़ दीजिए। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, नहीं है, ले लीजिए। फिर 9, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, नहीं है, ले लीजिए। तो ये जो हमारे पास सेट बना है, ये क्या नाम है इसका, इसको हम कहेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, जिसमें बैक वक्त हम बारी बारी दोनों को बेस बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस
बी। ये एग्जाम में अगर वो ऐसे दे देगा ना तो फिर टेंशन हो जाएगी, पता नहीं क्या दे दिया उसने। लेकिन आपने याद रखना है, जब भी ये आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर पहले ए से बी का डिफरेंस, फिर बी से ए का डिफरेंस, निकल के जो एलिमेंट मिलेंगे उनका सेट। ठीक हो गया। अब यहीं से आगे चलते हैं एक और एक छोटा सा प्रूफ है, वो आपको देखना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रूफ है। आपने यूनियन भी सीख लिया, आपने इंटरसेक्शन भी सीख लिया, आपने डिफरेंस भी सीख लिया। अब यहाँ पर वो एक प्रूफ करने वाली बात लेके आता है। प्रूफ करने वाली बात में क्या है, वो बोलता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर है ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये पहले ही बता रहा हूँ, तो परेशान मत होइएगा, ज़रा ध्यान से। अगर इधर उधर कहीं तवज्जो है आपकी तो छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ यही है एग्जैक्टली। अब ये जैसा क्या बोल रहा है, ये नोटेशन आपको समझा कर, ये पहले ये बता दूँ। ये बोल रहा है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आप पहले निकालेंगे, उसको लिख लेंगे, फिर ए यूनियन बी आप निकालेंगे, उसको लिख लेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे, उसको लिख लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका जो डिफरेंस निकलेगा वो एग्जैक्टली ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर होगा। नहीं आई समझ में बात? एग्जाम्पल होगी अभी आ जाएगी। ये बराबर का मतलब यही है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अभी करते हैं इसको, मैं ज़रा ऊपर थोड़ी जगह बनाऊं। अब ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में आपसे ये थोड़ी ना पूछेंगे बताइए आपके फादर का नाम क्या है, बताइए आपके फादर करते क्या है। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये आसान थोड़ी ना, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या है हमारे पास, ये पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया हमारे पास ए डिफरेंस बी। अब एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ध्यान नशीन कर लें कि जब भी आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालते हैं ना, तो उसके नतीजे में आपके पास एक नया सेट आता है। आप ए यूनियन बी जब आप करते हैं तो आपके पास एक नया सेट आता है, और जब ए इंटरसेक्शन बी आप करते हैं तो आपके पास एक नया सेट आता है। ये बात बड़ी अहम है, इसको ध्यान नशीन करना। तो यहाँ पर भी जब हम इसका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालेंगे तो हमारे पास एक नया सेट आएगा, ठीक है। देखते हैं, अभी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली इसकी। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में ये ए क्या है, 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, आ गया। 2 यहाँ है, वहाँ भी है। 3 यहाँ है, यहाँ भी है। 4 यहाँ है, वहाँ भी है। 5 यहाँ है, वहाँ नहीं है, ये आ गया। अब बी से ए की तरफ आएंगे, 2 यहाँ है, यहाँ भी है। 3 यहाँ है, यहाँ भी है। 4 यहाँ है, यहाँ भी है। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लिख लीजिए। 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लिख लीजिए। ये आपके पास क्या आ गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, पहले ऑब्वियस सी बात है आपको ए यूनियन बी चाहिए। तो ये सब काम मैं अब इधर ही करूँगा, ज़रा ध्यान लगाइएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी की जगह पे देखें मैं लिख क्या रहा हूँ, एक सेट बना रहा हूँ। फिर डिफरेंस का साइन ये आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी। समझ आ रही है बात? ए यूनियन बी जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा, डिफरेंस का साइन यहाँ आ गया, ए इंटरसेक्शन बी जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब मैं कर लेता हूँ ए यूनियन बी। तो ए और बी को यूनाइट करना है, तो 1 2 3 4 5 7 और 9 हो गए यूनाइट। 1 2 3 4 5 7 9, ठीक है। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी जो एक जैसे होंगे उनको उठा के साइड में करना है। तो एक जैसे चेक कर लेते हैं, 1 यहाँ है, वहाँ नहीं है, छोड़ दीजिए। 2 यहाँ है, वहाँ भी है, ले लीजिए। 3 यहाँ है, वहाँ भी है, ले लीजिए।
4 यहाँ है, वहाँ भी है, ले लीजिए। 5 यहाँ है, वहाँ नहीं है, छोड़ दीजिए। तो हमारे पास क्या आया, 2 3 4, बस, क्योंकि यही मैच कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में यही करते हैं ना हम, इंटरसेक्शन में यही करते हैं, जो एक जैसे होते हैं उनको उठा के हम अलग से लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी ये रहा, डिफरेंस ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, डिफरेंस लेना है। अभी तो यूनियन और इंटरसेक्शन का रिजल्ट आया है, डिफरेंस का भी तो साइन है ना, लेकिन कैसे डिफरेंस होगा, इसको बेस बनाएंगे। अब ए यूनियन बी को बेस बनाएंगे और किस पे जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी पे जाएंगे। ए यूनियन बी ये रहा, इसको बेस बनाएंगे और किसके पास जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अब नीचे लिख रहा हूँ उसको, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ए यूनियन बी को बेस बनाऊंगा, ए इंटरसेक्शन बी की तरफ जाऊंगा, एक नया सेट बनेगा यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है, तो 1 आ गया। यही करते हैं ना डिफरेंस में, यहाँ है जो वहाँ नहीं है, हमें इसको बेस बनाना है। हम इसको देखेंगे कि यहाँ जो है, यहाँ 1 है, वहाँ नहीं है, आ गया। यहाँ 2 है, वहाँ भी ये छोड़ दीजिए। यहाँ 3 है, वहाँ भी ये छोड़ दीजिए। यहाँ 4 है, वहाँ भी 4 है, छोड़ दीजिए। यहाँ 5 है, वहाँ नहीं है, ले आइए। 7 है, वहाँ नहीं है, ले आइए। 9 है, वहाँ नहीं है, ले आइए। ये जो आपके पास रिजल्ट आया 1 5 7 9, ये क्या है, ये ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस है। तो ये आपके पास जो है वो क्या आ गई, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूफ करना है ना। तो भाई हमें दिखाना है कि बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था, 1 5 7 9, ये रहा। और राइट हैंड साइड पे क्या था, ए यूनियन बी का डिफरेंस, ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस। तो ये हमने निकाल लिया, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस 1 5 7 9। तो खुद देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, 1 5 7 9 1 5 7 9। क्लियर हो गया। तो ये जो है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वैन मशीन कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं सबसेट और सेट को लेके एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको बार बार, पप्पा की और बच्चों की, है ना। मैं बताता हूँ कि ये सेट जो है ये पप्पा हैं और जो इसके सबसेट हैं ये इसके बच्चे हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ। स्कूल में ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, ये समझ लें कि 900 है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। अब स्कूल में कितनी क्लासें हैं भाई, आपको पता है, नर्सरी क्लास से लेके मैट्रिक तक, हाई स्कूल है अगर तो, नर्सरी या प्री नर्सरी कुछ जगहों पर है, प्ले ग्रुप है। बहरहाल नर्सरी से हम ले लेते हैं, तो नर्सरी KG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10, मतलब एक लगभग हम 10 क्लास हैं, 10 क्लासेस हैं, 10 क्लासेस। अगर मैं इसमें से क्लास 9th ले लेता हूँ, क्लास 9th ले लेता हूँ, तो ये क्लास 9th जो है, क्या ये सबसेट नहीं हो सकती? क्लास 9th के बच्चे जो हैं, इसमें कितने बच्चे हैं मिसाल के तौर पर 45 हैं, तो ये क्लास 9th जो है ये सबसेट है। किसका सेट? कौन सा हमारे पास? स्कूल है। ये क्या हमारे पास? सेट स्कूल है। सबसेट क्या है? क्लास 9th है। सेट क्या है? स्कूल। सबसेट क्या है? क्लास 9। पप्पा बड़े होते हैं ना भाई, पप्पा है ये सेट। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं स्कूल के, वो सब स्कूल में आते हैं। बात समझिएगा ज़रा। तो ये स्कूल से बाहर कोई बच्चा नहीं है अभी। अगर आप क्लास 8 के बच्चे देखेंगे, 6 के देखेंगे, नर्सरी के देखेंगे, कितने भी बच्चे हैं, वो एक बात तो तय है कि वो इस बाउंड्री से बाहर नहीं है जिसको हम स्कूल कहते हैं। वो इन 900 स्टूडेंट्स में ही हैं।
इससे बाहर नहीं हो सकते। वो नर्सरी के बच्चे हों, केजी के हों, 5 के हों, 4 के हों, 6 हों। समझ में आ गई बात? तो ये जो हमारे पास स्कूल है, स्कूल वाला सेट है, इसको हम कहेंगे ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है। क्या है ये? यूनिवर्सल सेट है। और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, जिसको स्कूल कह रहे हैं, कितने बच्चे हैं? 900, जिसको मैं 900 एलिमेंट्स भी कह सकता हूँ सेट्स की ज़बान में। ठीक है, तो ये अगर एस ले लूँ मैं स्कूल के लिए, तो यहाँ पर बच्चे आ जाएंगे, उनका सेट बन जाएगा पूरा, भी तो बहुत बड़ा बन जाएगा। 900 कितना बड़ा होगा? कहने का मकसद ये कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें से दूसरे सेट निकलते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें से दूसरे सेट निकलते हैं। ठीक है, दूसरे सेट्स में से यूनिवर्सल सेट नहीं निकलता। ये बात है नशीन कर। ये मैंने स्कूल और क्लासेस देके आपको ये समझाया। तो हमारे पास स्कूल जो है ना, ये अब यूनिवर्सल सेट के तौर पर है। अब इसमें से जितनी क्लासें निकलेंगी ना, वो होंगी इसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो सारी समझाने वाली बातें हो गई। अब इसका फ़ायदा क्या है? इससे कॉन्सेप्ट में आपको क्या देना चाह रहा हूँ? यूनिवर्सल सेट होता क्या है, ये तो आपको पता चल गया। इसकी डेफिनेशन फिर भी यहाँ बता देता हूँ। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मैं इसको कह सकता हूँ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स एक ऐसा सेट है जो कि सारे सबसेट्स का सेट है। यूनिवर्सल सेट, सारे जितने भी हैं, कोई भी सेट होगा वो इससे ही ताल्लुक़ रखेगा, यूनिवर्सल सेट से। इसको इस सिंबल से जाहिर करते हैं जिसको नॉर्मली यू बोलते हैं, लेकिन ये यू नहीं है, इसका कोई और नाम है। ये थोड़ा सा यूँ भी है, ऐसा अजीब सा। बहरहाल ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट जो है उसको हम इस सिंबल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इसी तरह बनाएं आप तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके पेपर पे। अच्छा, अब इसमें क्या है? इससे एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मिसाल के तौर पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, छोटा सा सी बना दें ऊपर, ठीक है, या फिर ये ऊपर ये निशान आप बना दें। तो इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप? मेन चीज़ है इसको पढ़ना आना चाहिए आपको, बार बार जिस पे एम्फसाइज कर रहा हूँ। इसको आप पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। इसको क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। पहले आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें करते क्या है हम? अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, तो आपका पहला सवाल ये होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। जी, जब भी आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी, तो वो आपसे क्या बोलेगा? सबसे पहले क्या देगा आपको? आपको यूनिवर्सल सेट लाजमी 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 देगा वो, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गई बात, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। अब आगे क्या है इसका? एग्जाम्पल जब तक नहीं होगी तब तक बात क्लियर होगी नहीं। तो इसकी एग्जाम्पल जो है अभी देख लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, उसने दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 डॉट 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 10, ठीक है। और ये एक सेट है हमारे पास ए, इसमें है 1 3 5 7 और 9। ये उसने हमें दो सेट दे दिया। बोल क्या रहा है? फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, एक ही बात ये उसने बोला। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो एलिमेंट्स चाहिए इसके जो इसमें नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, आपको वो एलिमेंट चाहिए इसके यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है, वो चाहिए। तो आप देख लीजिए इसके कौन से एलिमेंट हैं जो कि ए में नहीं है। 1 नज़र आ रहा है, 1 यहाँ भी है, 2 है नहीं,
2 नहीं है, क्या यहाँ है 2, ये रहा, तो ये 2 आ गया। हो रहा है ना, मतलब वो एलिमेंट जो इसके अंदर तो है इसमें नहीं है, वो एलिमेंट आपको चाहिए, और वही एलिमेंट मिलके जो सेट बनाएंगे उसी को हम कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट है। तो यहाँ पर 1 तो मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ 2 है वो नहीं है। फिर उसके बाद फिर आपको बेस यहाँ पर जो बनाना पड़ेगा ना, वो यूनिवर्सल सेट को बेस बनाना पड़ेगा। तो 1 यहाँ पर है, यहाँ है, 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए 4 आ गया। फिर 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 6 भी आ गया, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 8 भी आ गया, 9 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 10 भी आ गया। ये क्या बन गया? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। क्लियर है? तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है हमारे पास। क्या? दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए, दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं है, उनको निकाल के ढूंढ के उनका एक सेट बना दीजिए, वो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाएगा। इसका आखिरी टॉपिक पढ़ के हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं, जो कि सबसे अहम है इसके अंदर, सबसे अहम, और यही तो आते हैं एग्जाम के अंदर जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान लगाइएगा ज़रा, ये भी एक प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए ऑफ कंप्लीमेंट्स ऑफ अ कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू ओरिजिनल सेट है। ये एक प्रूफ करना है। अब फंस गए आप, आपने बोला सर ये क्या मुसीबत आ गई है, इनको ही तो मीनिंग देनी है, ज़रा इनको मीनिंग दीजिए, नोटेशंस को इनको समझिए। वो आपसे कह रहा है ए का कंप्लीमेंट निकालिए, और जब ए का कंप्लीमेंट निकल जाए उसका भी कंप्लीमेंट निकालिए। क्या कहा? ए का कंप्लीमेंट निकालिए, फिर जब ए का कंप्लीमेंट निकल जाए तो उसका भी कंप्लीमेंट निकालिए, तो उसका जो कंप्लीमेंट आएगा वो बिल्कुल सेट ए जैसा होगा, बिल्कुल सेट ए जैसा होगा। कैसे? अभी करते हैं। पहले कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकलेगा यहाँ पर? हमें इसको बेस बनाना, यूनिवर्सल सेट को। 1 1 है, 2 नहीं है, बना चुके हैं, अब लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है भाई, ये अभी निकाला हमने, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट है 2 4 6 8। अब इसका भी कंप्लीमेंट निकालना है, इसका भी कंप्लीमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे? दोबारा यूनिवर्सल सेट की तरफ जाएंगे और इससे इसके पास आएंगे, इसके पास नहीं जाएंगे, इसके पास आएंगे। तो यहाँ से चेक करेंगे 1 यहाँ है, यहाँ 1 है, नहीं है, लिख दीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, छोड़ दीजिए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं है, लिख दीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, छोड़ दीजिए। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, नहीं है, लिख दीजिए। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, नहीं है, लिख दीजिए। यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, नहीं है, लिख दीजिए। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, छोड़ दीजिए। ये क्या आ गया आपके पास? ये क्या आ गया? ये आपके पास आ गया कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए। समझ आ गई बात? ये आ गया। लेकिन अब वो क्या बात कर रहा है कि जब आप ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, ध्यान लगाइए, गलती नहीं करना। यहाँ पर कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए जो आपने निकाला वो ये था, इसका और इसका था। जब इसका आपने फर्दर कंप्लीमेंट निकाला तो इसको बेस बनाया आपने, और यहाँ से यूनिवर्सल सेट इसका कनेक्शन बनाया, फिर ये बना। वीडियो बैक करके ज़रा दोबारा देखें। अब वो बोल रहा है कि जब इसका डबल कंप्लीमेंट निकलेगा तो ये ए के बराबर होगा, ओरिजिनल के बराबर होगा। कहाँ से बराबर होगा? मुझे तो नहीं लग रहा भाई। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है। तो बिल्कुल सही तो बात कर रहा है भाई। वो लड़ाई की, लड़ने झगड़ने की क्या बात है? हमने भी तो निकाला ही है, ये देखें, है ना इसके बराबर, मैच कर गए दोनों। चेक कर लीजिए आप। 13579 13579। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आप लोगों को।
मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। टाइम थोड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है। फिज़िक्स भी पढ़ी हुई है, चैप्टर नंबर 10 भी है, और पता नहीं क्या कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। इतना हो सकता है ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपस में हेल्प कीजिए एक दूसरे को। जितने भी स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, आप भी कीजिए। दुआओं में याद रखिए। ये पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 में इंशाल्लाह फिर हम आगे देखेंगे। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।